हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा 614। ये मेरा सेट नंबर 6 है जो मैंने एक सीरीज़ चलाई थी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, और हम उसमें प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। बट ये मैंने यहाँ पे एक थंबनेल के अंदर लगाया है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। क्यों इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी? क्योंकि यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करूँगा यहाँ पे, जो कि आपके परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और यहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको आने वाले एग्जाम में आपको दिख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही एवरेज का सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे द एवरेज ऑफ 91 नंबर इज 237 आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर। एक नंबर निकाल दिया, नंबर अब कितने बच गए? 90 बच गए। पहले 91 थे, एक निकाल दिया गया तो 90 हो गए। द एवरेज रिमेन सेम, तो जो एवरेज है वो क्या रिमेन सेम रहती, 237 ही रहेगी। तो ये आप सबको पता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको A प्लस ND एक फार्मूला है वो बताया हुआ। A होती है फर्स्ट एवरेज कितनी थी? 237 थी। और N आपके नंबर हैं यो आफ्टर इंक्लूड एक्सक्लूड होने के बाद। तो एक नंबर जब चला गया तो बचे अब नंबर मेरे पास कितने? 90 बचे। तो यो D आता है डिफरेंस इन एवरेज। पहले एवरेज 237 थी जब मेरे पास 91 नंबर्स थे। अब एक नंबर यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया, निकल गया, तो एवरेज आज भी सेम है। तो एवरेज आज भी 237 ही रही। तो डिफरेंस कितना है इनका? 0। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे वैल्यू पूरी की पूरी 0 आएगी और जो आपका आंसर है वो कितना आएगा? 237 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सीधे सीधे यहाँ से निकल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन मिक्सचर एंड एलिगेशन से उठाया। ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ पहले। बोल रहा है इन व्हाट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹63 and 84 पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट ए मिक्सचर ऑफ 72.5 kg। ठीक है, एक मिक्सचर है मेरे पास, टोटल कितना वो है 72.5 kg का। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आपकी इस वाली साइड या वो स्मॉलर क्वांटिटी, इस वाली साइड आपकी लार्जर क्वांटिटी रहेगी। तो यहाँ पे कितनी थी स्मॉलर? यहाँ पे 63 है। लार्जर कितनी है? 84 है। अब यहाँ पे क्या करना है? मैंने आपको बताया है कि इसको और इसको आपने करना है माइनस। तो जब 84 में से आप यहाँ पे 72.5 निकालोगे तो ये आपके पास बचेगा यहाँ पे 11.5। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 115, मतलब 11.5 सॉरी। तो फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? इसको और इसको माइनस करेंगे। तो 72.5 में से 63.0 निकालेंगे तो ये आपका कितना बचेगा? 63 में अगर मैं यहाँ पे 9 ऐड कर दूँ तो 72, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये डेसिमल से मैं ये डेसिमल हटा सकता हूँ क्योंकि ये रेशो में है। जब रेशो में होते हैं तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, बस डिजिट की देखना है। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट था, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए मैंने ये वाला डेसिमल और ये वाला डेसिमल हटा दिया। अगर यहाँ पे ये सपोज 55 होता तब मैं हटा सकता था, यहाँ पे तब मैं नहीं हटा सकता था। ठीक है, हटा सकता हूँ जब मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ, क्योंकि ये 2 डिजिट बना दूंगा मैं। 2 डिजिट में डेसिमल तो मैं इसको काट सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी कितना था ये? अभी ये मेरी रेशो बनेगी, वो बनेगी 115:95, क्योंकि मैंने बीच वाला जो डेसिमल है वो हटा दिया। ये 5 से काटो, 5 2 जा कितना होता है? 10 और 5 3 जा 15। ये 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पे 4 बचे, 4 और 5 45। तो 5 करें 45 कितने से कटेगा? 9 टाइम कटेगा। तो कोई ऑप्शन है जिसमें आपका 23 पहले आ रहा है और 19 बाद में आ रहा है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर ए भी आपका आ सकता है कब? जब आप ये 84 यहाँ पे लिख दो लार्जर और स्मॉलर यहाँ पे लिख दो, वो की योग गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी लगानी है और यहाँ पे राइट साइड हमेशा हमें लार्जर लगानी है। लग गया पता? चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करना है आपको। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? A/B/C। तो आपको A की वैल्यू निकालनी है, B की निकालनी है, देन उसके बाद C की निकालनी है। अब देखो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है 12A = 13B
दूसरी साइड है आपका 9 टाइम बी इज इक्वल्स टू 12 टाइम सी। अब मैंने आपको पहले बताया कि इज इक्वल्स टू है तो बीच में जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जो ये 12a है मतलब a की वैल्यू आपके पास सीधे 13 हो जाएगी, b के पास आपके पास कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यहाँ आपके पास b की वैल्यू 12 हो जाएगी और यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है a रेशो b रेशो c निकालना है, बट मेरे पास a रेशो b है, देन उसके बाद यहाँ पे b रेशो c है। तो मेरे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या आ रही है, यहाँ पे b दोनों में कॉमन आ रहा है। जो a रेशो b है फिर b रेशो c है, तो b आपके पास कॉमन आ रहा है। अगर b की वैल्यू सेम है, अगर b की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में क्या हो जाती है, यहाँ पे अगर b की वैल्यू सेम आ जाए तो जो एज इट इज़ है वैसे ही हमारी इक्वेशन रहेगी, उसको हम इक्वेशन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही थी आपके पास, b की वैल्यू आपके पास 12 आ रही है, तो दैट मीन्स b की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 12। क्या यहाँ पे b की वैल्यू 12 आ रही है, देखो b की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है, 12 है, तो मतलब ये वैल्यू है वो 12 और 12 सेम ही रही। अगर सेम रही तो तब हम इक्वेशन को यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, जो चीज़ें एज इट इज़ है वो एज इट इज़ रहेगी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं 13 पुट कर दूंगा। b की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास थी 9, तो हम 9 रख देंगे यहाँ पे। तो हमारा जो a रेशो b रेशो c है वो कितना निकला यहाँ पे 13 रेशो 12 रेशो 9, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम से इमरान कवर्ड 1862 किलोमीटर इन 49 हावर्स, फाइंड द स्पीड एट विच ही ट्रैवल। देखो स्पीड निकालनी है मुझे किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड आपके पास डिस्टेंस आपके पास किलोमीटर में है, टाइम आपका यहाँ पे हावर्स में है, तो जो आपकी स्पीड है वो भी आपकी किलोमीटर पर हावर में है, एज इट इज़ ही रहेगा। तो आपको पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपके पास 1862 है और टाइम आपके पास यहाँ पे 49 आपके पास। ठीक है, तो एज इट इज़ जब हम इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से जल्दी इसका आंसर कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से है, 25% ऑफ 60% ऑफ 70% ऑफ ए नंबर इज़ 1344, देन व्हाट इज़ द नंबर। ये भी मैं आपको हर सेट में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक एक 5 सेट जो मैंने आपको करवाया है उसमें से ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये वाला आपका ये मैंने आपको पहले से करवा के रखा हुआ है। तो इसका भी आप आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर या आप पूरा सॉल्व करके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसको आप शेयर कर सकते हो। तो टेलीग्राम का पेज यहाँ पे JKSSB_614 है। अगर आप हमें फेसबुक पे सर्च करोगे तब भी आप JKSSB_614 लिखना, इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा परसेंटेज से है। क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यह जब आपने मेरी परसेंटेज की वीडियो देखी होगी मैंने ये क्वेश्चंस वहाँ पे आपको टाइप 3rd या 4th 5th के अंदर ये करवाया होगा। इफ़ द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीजेज बाय 20% देन ए मैन कैन बाय 10 मोर पेन्स फॉर ₹100 रुपीज़ के वो 10 पेन ज़्यादा खरीद लेता है। कब, जब एक पेन का प्राइस 20% डिक्रीज़ हो जाता है। मानो अगर मेरे पास अगर कोई पेन का प्राइस पहले 100% था, उसमें बोल रहा है कि 20% उसको डिक्रीज़ हुआ, तो कितने का पेन उसके आए होंगे, उसके पेन घट के वैल्यू कितनी आई है, 80 आई है। तो ऐसा करने के बाद बोलता है कि एक आदमी 10 पेन ज़्यादा लेता है फॉर ₹100 के, 100 रुपीज़ के वो क्या करता है 10 पेन ज़्यादा लेता है। तो हमें क्या करना है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको रुपीज़ देखने हैं। रुपीज़ आपके पास कितने थे, 100 आपके पास रुपीज़ हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसी का 20% मैं क्या कर दूँगा, कम कर दूँगा। इसमें से मैं देखूँगा इसका 20% निकाल दूँगा, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ का 20% कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपके पास कितने बचे यहाँ पे 20 बचे। तो आपके पास कितने बचे यहाँ पे, वैल्यू कितनी आई 20। ठीक है, 20 पेन है तो यहाँ पे एक आदमी कितने का ले लेता है, वो 10 पेन ज़्यादा लेता है। ठीक है, 20 रुपये में 10 पेन ज़्यादा ले लेता है। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ एक पेन कितने का पड़ा होगा उसको, फिर एक पेन उसको कितने का पड़ा होगा, एक पेन उसको पड़ा होगा 2 रुपये का। ठीक है, एक पेन उसको कितने का पड़ा होगा, 2 रुपये का। ये वाली आ गई रुपीज़ में हुई। ठीक है, लग गया समझ। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। अगर इसका फार्मूला लिखना है अपने साइड पे, फार्मूला क्या है, ये अपने से खुद से बनाया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है। आपको क्या करना है, ऊपर रखना है 20% किसका, 20% ऑफ रुपीज़ का जो आपको दिया हुआ है, डिवाइडेड आपको कर देना है कि नंबर ऑफ 10, कितने वो ज़्यादा पेन ले रहे हैं या कितने वो कम पेन ले रहा है, तो ये इससे निकल जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से आप इसको आराम से निकाल सकते हो भाई। तो आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से है। आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम ए सर्टेन नंबर एंड देन डिडक्टिंग 15% फ्रॉम रिमाइंडर 1428 इज लेफ्ट। मेरे पास जब मैं एक नंबर को 60% क्या कर देता हूँ, एक नंबर से डिडक्ट कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, फिर जो मेरे पास नंबर बचता है उसमें से भी मैं अगर 15% क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तो मेरे पास फाइनल जो रुपीस में बचते हैं वो बचते हैं 1428 इज लेफ्ट नंबर बचता है। तो बोलता है कि इनिशियल नंबर मेरे पास क्या था। जब भी परसेंटेज से क्वेश्चन आए, इनिशियल नंबर मतलब स्टार्टिंग नंबर, तो हमें परसेंटेज से क्या लेट करना होता है, 100 लेट करना होता है। बोलता है कि इसमें से सबसे पहले मैंने 60% कम कर दिया, 60% कम कर दिया मतलब मैंने 60 वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी। तो 100 एक मेरे पास नंबर था, उसका 60% मैंने निकाल दिया, वो कितना होता है, 60 होता है। तो मेरे पास नंबर कितना बचा, यहाँ पे 40 बचा। बोल रहा अगर इस 40 है तो 40 में से भी 15% मैं अगर डिडक्ट कर दूं तो मैं क्या निकालूंगा, 40 का भी यहाँ पे 15% निकाल दूंगा, 15% क्या निकाल दूंगा। फिर वो देखूंगा क्या वैल्यू मेरे पास इनिशियल फाइनल में पहुंचती है भाई, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 से आपका 5 टाइम, ये 2 से आपका 2 टाइम, ये 5 से आपका 3 टाइम, तो 3 × 2 कितना बचा यहाँ पे, 6 वैल्यू मेरे पास कम हो गई। जो मैंने आपका 40 का 15% निकाला तो मेरे पास वैल्यू कितनी कम होती है, 6 वैल्यू मेरे पास डिडक्ट हो गई। डिडक्टिंग मतलब माइनस होना। तो 40 नंबर था, 6 कम हो गए, तो फाइनल मेरे पास अब कितनी वैल्यू बची यहाँ पे, 34। ठीक है। अब आप देखो भाई, आपको इनिशियल का यहाँ पे नंबर दे के रखा हो या फाइनल का, बोलता है कि रिमाइंडर जो बचा है वो 1428 मेरे पास लेफ्ट है। कब, जब मैंने 60% निकाल दिया एक नंबर में से और उसमें से 15% और निकाल दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 1428। मतलब ये हमारे पास ऐसा वैल्यू कम करके मेरे पास वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 34 आई। तो 34 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन के अंदर 1428 है। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 1428 अपॉन में 34। और हमें क्या निकालना है, व्हाट वाज द इनिशियल नंबर। इनिशियल नंबर मतलब मेरे पास 100 वैल्यू थी, तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं 1428 को यहाँ पे 34 से डिवाइड करूँ, तो 34 से आपको पता है 34 से 34 × 4 करो तो ये कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ठीक है। अब 12 और 12 में से 6 निकाले, कितने बचे यहाँ पे, 6 बच गए। 3 में से 3 निकाले 0, 1 में से 1 निकाले 0, तो यहाँ से कैरी करो, ये कितना हो जाएगा 8। तो 34 × 2 कितना हो जाएगा, 68। 34 का डबल ही आपका कितना होता है, 68 होता है। तो रिमाइंडर 0। तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर मेरा किससे कटा, 42 से कट गया। तो 42 × 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4200, और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको हार्डली 10 से 20 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन करना ही करना, और वो तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से ही है। इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150%, बोलता है ये न्यूमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का, उसको मैं अगर 150% इंक्रीज़ करूँ और उसी डिनोमिनेटर को मैं इंक्रीज़ करूँ 300% से, तो जो मेरे पास फ्रैक्शन बचती है फाइनल वो 5:18 बचती है। तो बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी। ठीक है। मैं मानता हूँ ओरिजिनल फ्रैक्शन अगर 100/100 लेके चलते हैं, इसको परसेंटेज से क्वेश्चन है, तो देखो मेरे पास ऊपर वाला न्यूमिनेटर जो है वो मैं 100 लेके चलता हूँ फ्रैक्शन का। तो बोल रहा है इसको, इसमें से जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हुई है 150%। तो 100 का जब मैं 150% निकालूंगा, 150% निकालूंगा, ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा यहाँ पे, 150 यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है वैल्यू 150 इंक्रीज़ हुई है। अगर आपका न्यूमिनेटर मैंने यहाँ पे 100 माना था, उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे, 150 यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ न्यूमिनेटर। तो सेम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर 100% है तो उसी का यहाँ पे 300% क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो 300 यहाँ पे ये क्या वैल्यू आई आपके पास, 300 आपके पास ऐड हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ यहाँ पे अगर आपकी 100 की थी तो 300 उसमें क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया डिनोमिनेटर में। तो ऐसा करने के बाद बोलता है ये फ्रैक्शन मेरी है वो 5/18 बच जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 250, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा 400,
और इजिकल्स टू 5 अपॉन यहाँ पे 18। इसको आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे x अपॉन वाई मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला 0 और ये वाला 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मैं x अपॉन वाई लिख दूँ यहाँ पे, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब देखो जब इजिकल्स टू आया तो यहाँ पे देखो जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही होती है वो इसके साथ जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, और जो चीज़ यहाँ पे ऊपर ऊपर होती है वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाता है। तो मेरे पास 5 अपॉन 18 था यहाँ पे इजिकल्स टू के इधर। अब मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ये 25 अपॉन यहाँ पे 40 है, ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये 5 बन जाए 5 5 से 25, 5 से आपका कितना है 8 टाइम 40 हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू है आपके पास 8 अपॉन 18 आ जाएगी। जब मैं इसको 2 से काटूंगा, 2 से ये 4 टाइम कटेगा, 2 से ये आपका 9 टाइम कटेगा। तो आपका आंसर कितना आया, ओरिजिनल जो फ्रैक्शन था वो मेरे पास कितनी थी यहाँ पे 4:9, मतलब 4/9। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा मुझे 100 लेके चलना परसेंटेज में। 100 मैंने ओरिजिनल ऐड किया था और उसी 100% में से बोलता है कि 150% नंबर इंक्रीज हो रहा है न्यूमिनेटर में। तो 100 मेरे पास वैल्यू थी तो 150 इंक्रीज हो गया। फिर सेकंड है बोलता है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है 300% से। अगर 100 मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू थी तो उसका मैंने 300% निकाला तो कितना यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आई, 300 वैल्यू ज़्यादा आई। तो 100 + 300 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद रिमाइंडर मेरा ये बचते फ्रैक्शन 5/18 बचा। तो बस वही हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, अपना आंसर निकाल दिया हमने फ्रैक्शन में। अगर आपको ना समझ आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे मैं आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से है, बोल रहा है इफ़ ए सैलरी इज़ 50% मोर देन बी देन व्हाट परसेंट बी सैलरी इज़ लेस देन ए। मैंने आपको ये बताया कि जब एक परसेंटेज हो आपके पास और यहाँ पे उसी के साथ मोर और लेस लिखा हो तो आप आराम से उसी परसेंटेज से उठाओ। तो 50% है, 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब ये आपका क्या है, इंक्रीज़ है, मोर मतलब इंक्रीज़ है, तो ये आपका n/d है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा n/d + n आपका फाइनल आंसर, वेयर n = वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे 1/3 और 1/3 आपका फ्रैक्शन में है, ठीक है। अगर आपका फ्रैक्शन में पूछा होता क्वेश्चन, जैसे अभी पूछा था क्वेश्चन एक पीछे आपका JKSSB ने पूछा था फ्रैक्शन में, शायद BLW में पूछा था या शायद फीमेल सुपरवाइजर में पूछा था, तो आपका फ्रैक्शन में आता तो तब आपके फ्रैक्शन 1/3 आंसर होना था। बट यहाँ पे परसेंटेज में है, परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, ये होती है 33 1/3% और 33.33%। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा परसेंटेज से है, नेट इफेक्ट से लगाया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास 2 परसेंटेज दी है, कोई इंक्रीज़ है कोई डिक्रीज़ है या दोनों इंक्रीज़ है या दोनों डिक्रीज़ है, और ऑप्शन में भी यहाँ पे ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन किया था, ठीक है, एक बार गेन हो रहा था एक बार लॉस हो रहा था, तो नेट इफेक्ट में मैंने वो फार्मूला लगाया था। और नेट इफेक्ट क्या बोलता है हमारा, x + -y + -x × y/में 100। x की वैल्यू अब देखो पहले क्या बोल रहा है डिक्रीज हो रही है 10%, तो मैंने रख दिया x की वैल्यू -10। क्यों, माइनस डील्स विद डिक्रीज एंड इट्स कंजप्शन इंक्रीजेज बाय 10%। अगली वैल्यू जो है वो इसकी इंक्रीज हो रही है 10% से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो देखना, ये दोनों मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू माइनस में है, y की वैल्यू यहाँ पे प्लस में है, बीच में मल्टीप्लाई है, और प्लस इंटू माइनस जो होता है वो वैल्यू हमेशा हमारी माइनस में आती है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस। तो x की वैल्यू मेरे पास 10 है, y की वैल्यू मेरे पास 10 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ये माइनस का 10 और ये प्लस का 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 0 और ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 0, तो 1 × 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 1। तो आगे क्या है, इसके माइनस है, तो -1% आपकी वैल्यू बची है। माइनस डील कर रहा है आपको, या तो लॉस हो रहा है या तो वैल्यू कम हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पे 1% डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1% डिक्रीज। ये फार्मूला याद रख लेना, ये काफ़ी अच्छे यहाँ पे काम आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, जब आपको 2 परसेंटेज दी हो और आपके ऑप्शन भी यहाँ पे परसेंटेज में हो, इंक्रीज या डिक्रीज पे या प्रॉफिट या लॉस पे।
ये भी सेम क्वेश्चन है यू एज इट इज़, अभी मैंने आपको पीछे कराया। बोल रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस है शुगर का वो इंक्रीज हो 20%, देन हाउ मच परसेंट द कंजप्शन शुड बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। ये आपका है होमवर्क के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको पता है हर वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ, पहले 5 सेट के अंदर सेम ऐसे क्वेश्चन मैं आपके साथ ला रहा हूँ। तो ये आपका होमवर्क है, आई होप कि इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप इसका दे दोगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, रुपीज़ के ऊपर डिवाइड किया है, ठीक है। रुपीज़ 6400 आर डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर्स इन द रेशियो 3/5, रेशियो 2, रेशियो 5/3, द शेयर ऑफ सेकंड वर्कर इज़। ये आपका फर्स्ट वर्कर है, ये आपका सेकंड वर्कर है, ये आपका थर्ड वर्कर है, मुझे इसका शेयर बताना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता है ना कैसे करना है रेशियो प्रोपोर्शन के। ये 3/5 है, रेशियो यहाँ पे 2, रेशियो यहाँ पे 5/3। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई रेशो बनानी, जैसे यहाँ से 2:5:3 है तो ये सिंप्लीफाई रेशो है, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई रेशो नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, हमने देखना है 5 और 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो 5 और 3 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 3 आपको पता है ये जो नंबर होते हैं ये ऑड नंबर है। 5 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 आपका, ठीक है। और ये भी आपको पता होगा कि जब भी कभी प्राइम नंबर आ जाए दो, जैसे 5 और 3 ये प्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही इनका क्या होता है, एलसीएम होता है। अब देखो हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहली क्वेश्चन है 3/5, अब 15 एलसीएम है तो मल्टीप्लाई 15 कर देंगे। जो एलसीएम होता है उसी के साथ हमने उसकी पूरी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगले मेरे पास कितना था, 5/3 था, तो 5/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम के साथ। अब मेरे पास एक एग्जैक्ट आ जाएगा नंबर। देखो ये 5 से कितना टाइम कटेगा, 3 टाइम कटेगा। ये 3 से कितना टाइम कटेगा, 5 टाइम कटेगा। तो मेरे पास कितना बचा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 15 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो आप बोलोगे सर 30 हो जाएगा। देन 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब देखो ये मेरा आ गया फर्स्ट वर्कर, ये आ गया सेकंड वर्कर, ये आ गया थर्ड वर्कर। मुझे सेकंड वर्कर मतलब 30 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये 6400 रुपीज़ है, ठीक है। ये बांटा है पैसा 3 वर्कर के अंदर टोटल, मतलब ये आपका फर्स्ट वर्कर प्लस सेकंड वर्कर प्लस थर्ड वर्कर की वैल्यू है। तो ये मेरे फर्स्ट वर्कर, सेकंड वर्कर और थर्ड वर्कर की रेशो है, वो क्या आई होगी मेरे पास। तो जब मैं 30 + 25 करूँ तो ये मेरे पास 55 हो जाएगा। तो 55 + 9 कितने होते हैं, 64। 55 + 9 कितने होते हैं, 64। ये मेरे पास 64 यूनिट आई है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि 6400 नहीं है, 64 यूनिट की वैल्यू है। वो कितनी दे के रखी है आपको, 6400 दे के रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 100 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका कितना टाइम कट जाएगा, 100 टाइम कट जाएगा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास 100 आ गई है तो मुझे सेकंड वर्कर की वैल्यू निकालनी। तो सेकंड वर्कर के पास कितनी है भाई, आपके पास वैल्यू 30 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 100 है तो 30 यूनिट की वैल्यू हम इजी निकाल सकते हैं। वो कितनी हो जाएगी, 100 × 30, दैट इज़ आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें बस देखना कि पैसा अगर यहाँ पे टोटल है तो हमें रेशो का भी टोटल निकालना है। अगर मेरे पास जो पैसा है ये पहले 2 का होगा तो हमें रेशो का भी सब पहले हमें 2 को ही ऐड करना है। अगर ये पैसा 6400 सेकंड और थर्ड वैल्यू का होता तो मैं सेकंड और थर्ड वैल्यू को ऐड करके इसी के साथ क्या कर देता, उसको डिवाइड कर देता, तो वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल लेता। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही है। बहुत द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज़ 5:6। इनकम की रेशियो दी हुई है ए और यहाँ पे बी की, वो कितनी दे के रखी है, 5:6। अब बोल रहा है कि ए गेट्स 1100 लेस देन बी। ए को 1100 कम मिल रहा है बी से। तो याद रखना अगर यहाँ पे लेस आ रही वैल्यू ए की तो याद रखना रेशियो में भी ए को बी से कुछ कम ही मिल रहा होगा। अगर यहाँ पे मोर होता तो ए को बी से ज़्यादा मिलना होता रेशो में। यहाँ पे वैल्यू बोल रहा है कि ए को 1100 रुपये कम मिल रहे हैं बी से, तो ए की रेशो बी के रेशो से कंपेयर करोगे वहाँ पे भी कुछ वैल्यू कम ही आएगी। देखो ए को यहाँ पे 5 मिल रहा है, बी को यहाँ पे 6 मिल रहा है, तो ए को यहाँ पे कितना कम मिल रहा है, आप बोल रहे हो सर 1 यूनिट कम मिल रहा है।
ए को बी से 1 यूनिट कम मिल रहा है, बट क्वेश्चन के अंदर 1 यूनिट की वैल्यू की बोल रहा है कि रुपीज़ के अंदर कितनी है 1100 है। ए को बी से 1100 कम मिल रहा है। तो मुझे क्या बताना है, देयर टोटल इनकम, टोटल इनकम बतानी है। तो टोटल इनकम आपकी कितनी हो जाएगी भाई, ये बता दो। ये देखो भाई, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 6 है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो तो 6 5 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 11 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1100 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1100 मल्टीप्लाई 11 कर दोगे तो 11 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और लास्ट में 2 0 तो आने ही आने हैं। तो ये कितना आंसर हो जाएगा 12,100, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट, लग गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। यहाँ पे सेट नंबर 3rd या 4th के अंदर बोल रहा है 2 नंबर्स आर इन रेशो, यहाँ पे 3:5 के अंदर है। 2 नंबर मेरे पास रेशो है 3:5, तो मैं रख लेता हूँ 3:5, ये आ गया ओरिजिनल रेशो। फिर बोल रहा है इफ़ ईच नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10, हर एक नंबर यहाँ पे 10 इंक्रीज़ कर दिया गया, ठीक है। तो फिर बाद में जो मेरी रेशो बनती है वो 5:7 बच जाती है। इंक्रीज़ करने के बाद 5 यहाँ पे 7 बच गई भाई, ठीक है। मैंने देखो मेरे पास एक नंबर यहाँ ओरिजिनल था 3, बाद में वो 5 हो गया, तो कितना है बड़ा यहाँ पे नंबर, कितना इंक्रीज़ हुआ, 2 इंक्रीज़ हुआ। मेरे पास एक वैल्यू थी 5, बाद में वो 7 होगी, कितनी इंक्रीज़ हुई है यहाँ पे, 2 इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू ये सेम आनी चाहिए, याद रखना। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि मेरी जो नंबर है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है। बट क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन के अंदर मेरी जो यूनिट में चेंज आ रही है वो 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, वो 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है रेशो में। तो क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, 10 यूनिट चेंज हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की आएगी आपके पास 5 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की आपके पास 5 आ गई है तो मुझे स्मॉलर नंबर बताना, और स्मॉलर नंबर आपको पता होता है ये आपके पास ओरिजिनल रेशो होती है फर्स्ट वाली, इसमें से 3 स्मॉलर है कि 5 स्मॉलर है। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर 3 स्मॉलर है तो 3 की वैल्यू निकाल दो, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 × 3 दैट इज़ 15, मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। तो ये एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%, ठीक है, 2 यहाँ पे डिस्काउंट लगते हैं, एक आपका 20% का लगा, एक आपका 35% का लगा। तो ऐसा करने के ऊपर जो आर्टिकल बेचा गया वो 50,700 का बेचा गया फाइनल। तो बताओ मुझे व्हाट इज़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल, MP बता दो कितनी है भाई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो इसका आंसर जो है वो मैं आपका यही चाहता हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब के अंदर दे दें। अगर किसी ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ JKSSB अड्डा 614 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो वही होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। 80% बच्चे जो मेरी वीडियो देखते हैं वो नॉट सब्सक्राइब्ड वाले होते हैं, और 20% वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। सो प्लीज़, हम आपके लिए इतनी रात तक वीडियो बनाते हैं, तो आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन को टिक कर दें ताकि जितनी भी मैं वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट। और कल यो मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस पड़े हुए थे जूनियर असिस्टेंट के वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मैं अपने सेट लेके आऊँगा, या तो टॉपिक वाइज लेके आऊँगा या तो मिसक्लेनियस क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर और बेस्ट विशेस एग्ज़ाम्स के लिए।